नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए शुरू करते हैं पांचवा पाठ बहादुर बिट्टो प्रश्न और उत्तर। ये वीडियो नंबर 2 है। वीडियो 1 के अंदर हमने इस पाठ को पढ़ा था और वीडियो 2 में हम इसके प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। अगर आपने वीडियो 1 नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन में ऊपर मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न और उत्तर बहादुर बिट्टो। कहानी में ढूंढो मीन्स आपको जो उत्तर है वो कहानी से देने हैं। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर था किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर किसान से उसका बैल लेने गया था। शेर ने बिट्टो को राक्षसी क्यों समझ लिया? जब बिट्टो खेत में गई थी तो उसको देख के शेर ने उसको राक्षस समझ लिया था और भाग गया था। तो शेर ने उसको राक्षसी क्यों समझ लिया था? बिट्टो बहुत समझदार थी। उसने सिर पर बड़ा पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। जब बिट्टो ने किसान को कहा, तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, नाश्ते के लिए एक ही काफी है। बिट्टो का पहनावा देखकर और बात सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षसी समझ लिया। ठीक है, बिट्टो बहुत समझदार थी। उसने सिर पर पगड़ और हाथ में दराती पकड़ रखी थी, जिसे देखकर शेर डर गया। और वो और भी डर गया कब? जब बिट्टो ने किसान को कहा कि तुमने तो 4 शेर फांस रखे थे, यहाँ तो एक ही है। चलो कोई बात नहीं, नाश्ते के लिए एक ही काफी है। बिट्टो का पहनावा देखकर और बात सुनकर शेर ने बिट्टो को राक्षस समझा। अगला प्रश्न है, बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान बिट्टो की समझदारी व चतुराई से बच गई। उसने 4 शेरों के नाश्ते की बात कही और तो शेर अपनी जान बचाकर भाग गया और बैल बच गया। जबानी, तुम्हारी जबानी, तुम्हारी जबानी। नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है। उन्हें ध्यान में रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखो। ठीक है, जैसे बिट्टो घोड़े पर सवार हो गई, तो यहाँ पे सवार होने का क्या मतलब है? और इस वाक्य को दोबारा लिखना है। ठीक है, तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे। हवाले कर रहे थे का क्या मतलब है? एक राक्षसी से पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए, शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। तो इन शब्दों के अर्थ क्या है ये देखना है। सवार हो गई का मतलब बैठ गई। बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। हवाले करना मतलब जिम्मे करना। तुम घर की गाय को शेर के जिम्मे करना चाहते थे। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया मतलब काम पड़ गया। आज एक राक्षसी से काम पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ना मिले, हाथ ना आए मतलब ना मिले। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान की होश हवास गुम हो गई, सुध-बुध खो गई। शेर को देखते ही किसान की सुध-बुध खो गई। तो इन वाक्यों को हम दोबारा लिखते हैं एक बार। बिट्टो घोड़े पर बैठ गई। तुम घर की गाय को शेर के जिम्मे कर दिया। आज एक राक्षसी से काम पड़ गया। अगर बैल आपको ना मिले तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। शेर को देखते ही किसान की सुध-बुध खो गई। तो आगे बढ़ते हैं। बेचारा भेड़िया। शेर तो डरकर भाग गया। सोचो भेड़िए का क्या हुआ होगा। आपको कहानी याद होगी कि शेर ने भेड़िए से अपनी पूंछ बांध ली थी और दोनों एक साथ खेत में आए थे। जब शेर डर के भाग गया तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर की पूंछ भेड़िए की पूंछ से बंधी थी। जब शेर डर कर भागा होगा तो उसके साथ ही भेड़िया भी घसीटता गया होगा। इससे भेड़िया बहुत घायल हो गया होगा।
उसे चोटें आई होंगी, उसकी कई हड्डियां भी टूट गई होंगी। शेर किसान के पास कितनी बार गया था? कहानी देखे बिना बताओ। 3 बार गया था। पहली बार गया था तो बैल मांगने के लिए गया, दूसरी बार गया तो उसने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, जब तीसरी बार भेड़िया उसको समझा के लाया, वो फिर आया तो वो फिर भाग गया। तो शेर 3 बार गया था। आप कहानी देख के फिर से बताइए मुझे कि वो कितनी बार गया था। खाली जगह में क्या आएगा? मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। तो मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी, मोर का स्त्रीलिंग होता है मोरनी। इसी तरह से हमें स्त्रीलिंग लिंग बदलने हैं। मोर मोरनी की तरह नीचे दिए शब्दों के रूप भी बदलो। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। तो ये लिंग परिवर्तन है। औरत, आदमी, शेर, शेरनी, बच्चा, बच्ची, घोड़ा, घोड़ी, मछुआरा, मछुआरन, राजा, रानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं जाऊंगा। शेर ने बित्तों को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था, पर भेड़िए के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचा शेर और भेड़िए के बीच क्या बात हुई होगी। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? जब शेर भाग के गया होगा डर के मारे, तो भेड़िया हंस रहा होगा उसको देखकर, तो शेर ने पूछा होगा, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह तो एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैंने अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तु नामक एक औरत थी जिसे आप राक्षसी समझ लिया। वह तो बित्तो नाम की एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। तो ये बातचीत हुई होगी भेड़िए और शेर के बीच में, जब शेर डर के आ गया होगा। ठीक है, तो एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। शेर, भेड़िए तुम क्यों हंस रहे हो? भेड़िया, महाराज वह एक औरत थी। शेर, नहीं नहीं, वह सचमुच राक्षसी थी। भेड़िया, मैं अपनी आंखों से देखा है महाराज, वह तो बित्तो नामक एक औरत थी जिसे आपने राक्षसी समझ लिया। शेर, तुम सच कह रहे हो? भेड़िया, हाँ महाराज, मैं ठीक कह रहा हूं, आप मेरे साथ चलें। शेर, ठीक है, लेकिन तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो। ठीक है, ऐसा उसने क्यों किया होगा? शेर ने पूंछ से पूंछ क्यों बांधी होगी? ताकि भेड़िया रास्ते से ही वापस ना आ जाए। तो अगला प्रश्न है, बोलो तुम क्या सोचती हो? भेड़िए ने शेर को बोला, महाराज क्यों कहा? शेर, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? भोले महाराज कहा। बोलो तुम क्या सोचती हो? प्रश्न, भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? शेर ने भेड़िए ने शेर को भोले महाराज क्यों कहा? क्या शेर सचमुच भोला था? देखते हैं इसका क्या उत्तर है। उत्तर, शेर ने किसान की पत्नी को राक्षसी समझ लिया था, इसलिए शेर भोला था। वह भूल गया कि एक मनुष्य की पत्नी राक्षसी नहीं हो सकती। यदि वह राक्षसी होती तो सबसे पहले पति व बैल को ही खा जाती। इसलिए भेड़िए ने शेर को भोले महाराज कहा। महाराज इसलिए क्योंकि वो जंगल का राजा है, भोले इसलिए क्योंकि वो मूर्ख बन गया। शेर ने भेड़िए की पूंछ अपनी पूंछ से क्यों बांध ली? शेर ने डर के कारण अपनी पूंछ भेड़िए की पूंछ से बांध ली, ताकि भेड़िया उसे छोड़कर भाग न जाए और राक्षसी उसे खा न जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है, क्या शेर फिर कभी बित्तोई खेत की तरफ गया होगा? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? नहीं,
शेर फिर कभी खेत की तरफ नहीं गया होगा, क्योंकि वह बित्तों को सचमुच की राक्षसी समझ रहा था। ठीक है, क्योंकि उसने 2 बार देखा और दोनों बार उसको लगा कि राक्षसी है, तो शेर ने पक्का मान लिया कि अब वो राक्षसी ही है और वो कभी दोबारा खेत की तरफ नहीं गया होगा। बित्तों की हिम्मत तुम्हें कैसी लगी? अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि हम कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। जो बित्तों ने किया वो प्रेरणादायक है, उससे हमें उत्साह वर्धन होता है हमारा। हमें बित्तों की हिम्मत से प्रेरणा मिलती है कि कठिन समय में भी समझदारी से काम लेना चाहिए। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डर कर भाग जाती और शेर अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शायद डरकर भागती और शोर मचाती। इस तरह लोग इकट्ठे हो जाते और शेर डरकर भाग जाता, है ना। तो शेर को डराने के लिए क्या करते हैं हम लोग? बहुत शोर मचाते हैं ताकि बहुत सारे लोग आ जाएं और शोर को सुन के शेर डर के भाग जाए। अगला प्रश्न है, राज का राज। शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना। तो राज और राज में क्या अंतर है? शेर जंगल पर राज करता है, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखें, दोनों में फर्क है ना। राज, राज, ज के नीचे बिंदी है, जौ के नीचे बिंदी है तो ज पढ़ेंगे, राज, और ऊपर राज है, राज। शेर जंगल पर राज करता था, शेर जंगल पर राज करता था, मेरा राज किसी से न कहना, मेरा राज किसी से न कहना। राज और राज को बोलकर देखो, दोनों में अंतर है, फर्क है ना। आगे बढ़ते हैं। कहानी में ऐसे ही ज पर लगे नुक्ते वाले शब्द ढूंढो। तो ऐसे ज जो बने हुए हैं, बहुत सारे शब्द हैं, उनको ढूंढना है हमें। सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, फौरन, और एक शब्द हमारे यहीं पे ही है, फर्क। ओके, तो सिर्फ, जोर, ताजा, तरफ, काफी, फौरन। अब अपने मन में सोचकर ज पर लगे नुक्ते वाले 5 शब्द लिखो। अब आपको अपनी तरफ से भी 5 शब्द लिखने हैं। रफ्तार, ज्यादा, खानदान, जरूरत, सफेद। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऐसा होता तो, अगर तुम शेर की जगह होती तो क्या करती? अगर आप लोग शेर की जगह होते तो क्या करते? अगर मैं शेर की जगह होती तो शायद तुरंत ही बैल पर छलांग लगा देती। किसान घर पहुंच ही नहीं पाता, उसे उससे पहले ही बैल को ले आती। ठीक है भाई, जैसे ही, क्योंकि वो तो जानवर है, जंगल का राजा है, जैसे ही उसको शिकार मिलता है वो उसको कर लेता है, शिकार कर लेता है, वो किसी से पूछता नहीं है। तो मैं अगर शेर की जगह होती तो बैल पर तुरंत छलांग लगा लेती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती? इसका जवाब हम लोग अभी कर चुके हैं। अगर मैं बित्तों की जगह होती तो शोर मचाकर किसानों को इकट्ठा करके शेर को पकड़ने की कोशिश करती, ताकि हमेशा के लिए शेर का डर समाप्त हो जाए। कहानी में तुम्हें दराती का चित्र देखा, नीचे कुछ चित्र हैं, औजारों के नाम, औजारों के चित्र दिए गए हैं, उन्हें पहचानो और बॉक्स में दिए गए शब्दों से सही शब्द ढूंढकर लिखो। पहला शब्द है हथौड़ी, दूसरा है पेचकस, तीसरा है खुरपी, करनी, आरी। ठीक है, ये हमारे पास 5 औजार थे, हथौड़ी, पेचकस, खुरपी, करनी और आरी। आगे बढ़ते हैं। वरना, शेर ने किसान को कहा, शेर ने किसान को कहा, अपना बैल मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वरना शब्द का इस्तेमाल करते हुए 3 वाक्य बनाओ। ठीक से पढ़ाई करो वरना पास नहीं हो पाओगे। ठीक से पढ़ाई करो वरना पास नहीं हो पाओगे। अगला वाक्य है, ठीक से चलो वरना गिर जाओगे। खाना ठीक से खाया करो वरना सेहत खराब हो जाएगी।
ठीक है। हम किसी से कम नहीं। कई जगहों पर गांव में औरतें खेतों में काम भी करती हैं। तुम्हारे आसपास की औरतें और लड़कियां क्या क्या करती हैं ये बताना है। तो आपको ये देखना है कि महिलाएं और पुरुष बराबर होते हैं, सब अपने अपने काम कर सकते हैं। आपको ये अपने अड़ोस पड़ोस में देखना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि आपके अड़ोस पड़ोस की महिलाएं क्या काम करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर और घोड़ा। शेर और घोड़े में कई अंतर होते हैं, ध्यान से सोचकर नीचे लिखें। ठीक है, मतलब शेर खाना क्या खाता है, घोड़ा क्या खाना खाता है, शेर का घर कैसा है, घोड़े का घर कैसा है, उनका रंग कैसा होता है, आदतें क्या क्या होती हैं, ये हमें सोचकर लिखनी है। तो खाना, शेर तो मांस खाता है, जंगल में शिकार करता है और मांस खाता है। घोड़ा क्या खाता है? घोड़ा घास खाता है। ठीक है, घोड़ा एक शाकाहारी जानवर है और शेर एक मांसाहारी जानवर है। मांसाहारी जानवर वो होते हैं जो मांस खाते हैं और शाकाहारी जानवर वो होते हैं जो हरी पत्तीदार सब्जियां खाते हैं या घास खाते हैं। घर, शेर तो जंगलों में गुफाओं में रहता है, गुफा, और जो घोड़ा है वो अस्तबल में रहता है। घोड़ा एक डोमेस्टिक एक पालतू जानवर भी है, तो वो अस्तबल में रहता है। रंग, शेर का रंग भूरा और सुनहरा होता है और घोड़ा कई रंगों का पाया जाता है, काला, सफेद, भूरा, सुनहरा और बहुत सारे रंगों वाला। ठीक है, आदतें, शिकार करना, शेर को शिकार करना अच्छा लगता है। ठीक है, और घोड़े को घूमना, वो घूम घूम कर घास खाता है। ठीक है, सामान ढोने के काम आता है घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। कौन क्या करता है? कौन क्या है? नीचे दिए गए शब्दों को तालिका में लिखो। किसान, बोतल, लता, कक्कू, केला, कलम, राजू, रानू, चूहा, नीना, शेर, जूता, चारपाई, पगड़ी, खरगोश, करेला, छलनी, बित्तो, घोड़ा, गौरैया, बाल्टी, पीपल, कोयल, नीम, किताब, दराती। ये कुछ शब्द दिए गए हुए। ये क्या है? ये जानवरों के नाम है, चीजों के नाम है या किसी व्यक्ति विशेष के नाम है। ठीक है, जैसे किसान है। किसान क्या है? ये नाम था, बित्तो के पति का नाम किसान था कहानी में, है ना, तो ये किसान नाम के में आ जाएगा, यानी जो किसान है उसका नाम हम यहां लिख देंगे। बोतल एक चीज है, यहां आ जाएगी। लता एक नाम होता है, वो यहां आ जाएगा। और इसी तरह से चूहा एक जानवर है, वो यहां आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको इन सभी को लिखना है कि कौन कहाँ आएगा। जैसे शेर वो जानवर में आएगा, जूता वो सामान में आएगा, पगड़ी सामान में आएगा, खरगोश जानवर में आएगा। को देखना है कौन जानवर है, कौन जानवर है और कौन चीजें हैं और कौन नाम है। ठीक है, तो आप इस टेबल को अपने आप पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक बटन दबाइए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।